आप सभी का स्वागत है। कार्तिक माह के पावन पर्व पर हम आपके लिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली माता तुलसी की कथा लेकर आए हैं। अगर आपको कथा कहानी पसंद आती है तो अपना समर्थन दें। कार्तिक माह का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। इसी कार्तिक माह से जुड़ी एक कहानी इस प्रकार है जो हम आपको सुनाएंगे। समय की बात है। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का गांठ दे, अच्छा राज्य दे, खाने को दाल भात दे और 11 यानी कि एकादशी के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखता देख भगवान ने कहा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक दिन बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तुलसी माता की बातों को सुन भगवान कृष्ण बोले कि वहाँ मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई। तभी वहां पर बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगी कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण जो उस वक्त बूढ़े ब्राह्मण बने थे बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का गांठ ले, झल्लर की झंकार ले, दाल भात को जो और श्री कृष्ण का कंधा ले। भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ में चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे हम सबको भी देना। जय हो माता तुलसी की, जय हो भगवान श्री हरि तथा कृष्ण की। जो भी भक्त सच्चे हृदय से कार्तिक मास में माता तुलसी को पानी से सींचता है तथा कार्तिक स्नान करता है, दान पुण्य के साथ कथा कहता है या कथा सुनता है, उसे भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए कथा कहने और सुनने का भी बड़ा महत्व है। हमारे द्वारा सुनाई गई कथा कहानी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिए। धन्यवाद।